भाई पूरा पाकिस्तान आपको जानता तो है ही है लाहौर कलंदर से, लेकिन आप थोड़ा अपनी अर्ली लाइफ के बारे में बताएं, बचपन कैसा रहा? और आप, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अपनी फैमिली में पहले थे आप बिजनेस में आने वाले? आप पहला और आखिरी भी था। नहीं, बचपन जैसे होता है, हम 9 बहन भाई हैं और अब सारे बहन भाई जो है वो मैं थोड़ा ज़्यादा शरीफ था, बाकी थोड़े ज़रा शरारती थे। तो सब हम अपना जॉब्स करते थे। मैं भी एमरेट्स बैंक में था और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यार जब काम ही करना है तो इंसान अपने लिए करे, तो फिर मैंने अपना बिज़नेस शुरू किया 2003 में। तो वहाँ से करते करते फिर आगे अल्लाह ताला ने उसमें कामयाबी दी और फिर जब ये फ्रेंचाइज़ आई तो मैं एक चाह रहा था कि एंटरटेनमेंट वाली साइड पे इस मुल्क में बहुत ज़्यादा फुकदान है इसका और कहत पड़ा हुआ है। तो मेरा एक था कि यार आप एंटरटेनमेंट में कुछ करें, तो थीम पार्क बनाना चाह रहा था पाकिस्तान। तो ये आ गया, आपकी फ्रेंचाइज आ गई, तो ऑब्वियसली क्रिकेट तो पूरे पाकिस्तान को जोड़ती है और पाकिस्तान के 22 करोड़ 23 करोड़ लोगों के दिलों की धड़कन है और वाहिद एंटरटेनमेंट है। सो फिर उसमें, और जब आप एंटरटेनमेंट की बात करते हैं तो लाहौर के बगैर तो हो नहीं सकती। तो इसलिए लाहौर की फ्रेंचाइज जो है वो फिर उसके राइट्स मैंने लिया। अच्छा, वैसे आपको खुद कोई क्रिकेट में रुझान है, कोई शौक है? नहीं, मुझे बिल्कुल शौक नहीं है। उसकी वजह मैं उन चंद ऐसे यूनिक पाकिस्तानियों में जिसको क्रिकेट का उतना ना नॉलेज है ना शौक है। मैं वही बात कर रहा हूँ कि बचपन में ऑब्वियसली सारी खेलते हैं, मैंने भी खेली थी, बट उसके बाद मेरा कभी उसमें इंटरेस्ट नहीं रहा। अच्छा आतिफ भाई, आप पीएसएल को सारे जानते तो हैं और बड़े ज़्यादा हमारे पाकिस्तानीज देखते भी हैं, तो थोड़ा सा हम बिजनेस साइड पे जाएं पीएसएल की, तो उसका ज़रा सा बिजनेस बेड़ा ही मॉडल के गर्क बारे हुआ। में बिजनेस मॉडल के बारे में ज़रा एजुकेट करें हमें। यार वो बिजनेस मॉडल क्या एजुकेट करूँ आपको मैं? वो था भानुमती ने कुनबा जोड़ा, कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा। तो मसला ये है कि जो हमारा इसका बिज़नेस मॉडल था, ऑब्वियसली जिस नजम सेठी साहब ने इसको शुरू किया, सकाशफ साहब ने इसका ख्वाब देखा। सो उस वक़्त हालात ऐसे थे हमारे मुल्क में, दहशतगर्दी अरूज पे थी और क्रिकेट जो है 2009 में उस हमले के बाद हमसे रूठ गई थी और किसी को नज़र नहीं आता था कि यार ये पीएसएल कोई हो सकती है या हमारे जैसे मुल्क में कामयाब हो सकती है बिकॉज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। सो नजम सेठी साहब ने इसको इम्प्लीमेंट करने का सोचा और उन्होंने जिस तरह इम्प्लीमेंट किया उसमें फिर मैं उनकी वजह से इस बिज़नेस में आया। ऑब्वियसली उनके साथ एक रिलेशनशिप था और आप सोचे कि 5 टीमें थी और 5 ही बिडर थे। तो मतलब इतना बड़ा मुल्क, 22 करोड़ का, और दुनिया और वाहिद एंटरटेनमेंट क्रिकेट है, ठीक है, और उसमें आपका बिडर ही कोई नहीं। ये बड़ी इससे सरप्राइजिंग आप, बात है। इसलिए कि उसका मॉडल उतना इनकरेजिंग नहीं था। सो जब आप कोई भी काम करना शुरू करते हैं, जब आपने फ़र्ज़ करें कि आपने कहा कि मैंने बुर्ज खलीफा बनाना, ठीक है, या पायर स्टेट बिल्डिंग बनानी, तो आप क्या करेंगे? उसकी बुनियाद मजबूत रखेंगे, ताकि जब बुनियाद मजबूत होगी तो आप जितनी मर्जी स्टोरी उसके ऊपर डाल लें तो वो आपके पास वो स्टेबल रहेगी। सो हम चूँकि एक हादसात का मुल्क है, तो ये पीएसएल का हादसा भी हो गया हमारे यहाँ। सो उसमें लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि ये इतनी सक्सेसफुल हो जाएगी, बिकॉज उसकी वजह ये है कि इन्वायरमेंट ऐसी बनी हुई थी। सो उसके अंदर, उस मॉडल के अंदर फिर डिफरेंट चैलेंजेस थे इसके साथ। तो अब मैं आपको इसके मॉडल का छोटा सा बता देता हूँ कि देखिए 5 टीमें थी रीजन, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर एंड क्वेटा। अब होना तो ये चाहिए था कि अगर कराची 2.6 मिलियन की है, लाहौर 2.5 मिलियन की है और कोयटा 1.1 मिलियन की है, तो जो रेवेन्यू आएगा सेंट्रल पूल से वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए, वो प्रोपोर्शनरेट नहीं होना चाहिए, ठीक। सो यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारा मेन रेवेन्यू है वो आता है सेंट्रल पूल से, विच कंसिस्ट ऑफ आपका ब्रॉडकास्ट, HPL, सॉरी इसका जो ब्रॉडकास्ट ए स्पोर्ट्स के पास थी इस वक्त, PTV के पास अभी दोबारा राइट्स जाने, टाइटल स्पॉन्सर HPL, इन स्टेडिया, जो स्टेडियम के अंदर आपकी एडवर्टीजमेंट होती है, डिफरेंट कैटेगरी पार्टनर्स होते हैं, जिस तरह अंपायर्स आपने देखते हैं, बल्कि इसके पार्क व्यू के पास ही अंपायर। सो उसके बाद आपका होता है टिकट सेल्स, ठीक। ये 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जो मिल के आपका सेंट्रल पूल बनती है, जहाँ से मेन रेवेन्यू होता है। अब हमारे यहाँ क्या होता है, बजाय इसके कि इन्वेस्टमेंट जिसकी जिस प्रपोर्शन से है उसके मुताबिक उसको रेवेन्यू शेयर जाए, हमारे यहाँ उसको डिवाइडेड बाय 5 उस वक्त था, आप डिवाइड बाय 6 है। यानी कि अगर आपने कोई बिज़नेस किया, आपने 50,000 लगाया, मैंने 1 लाख लगाया, अब आपका और मेरा एक जॉइंट वेंचर हो गया। अब आपको जो रिटर्न है वो 50,000 पे आना चाहिए ना, और मुझे लाख पे आना चाहिए। तो अगर दोनों को सेम आ जाए, दैट इज़ द इशू।
अब ये क्यों है? क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो अगर आप अपने हमसाए मुल्क में देखते हैं तो IPL की कामयाबी की रीज़न क्या है? उन्होंने इसका मॉडल जो है ना बेसिक वो ठीक रखा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब